जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी वाणी की बात करेंगे जो हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाती है, हमें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती है और हमें सच्चे अर्थों में जीना सिखाती है। यह वाणी किसी और की नहीं बल्कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण की वाणी, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक शाश्वत ज्ञान है। यह ज्ञान हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समय का हो। आज हम इसी अमूल्य ज्ञान के कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत के युद्ध की भूमिका के दौरान जब अर्जुन अपने परिजनों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश मात्र अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए था। यह हमें बताता है कि कर्म का महत्व क्या है, विश्वास का क्या स्थान है और धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। इस वाणी में निहित शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। चलिए इन शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं। कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यह समझाया कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। ध्रुव की तपस्या। ध्रुव की कथा हमें कर्म के महत्व को समझने में सहायता करती है। ध्रुव, जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर वन चले गए और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। ध्रुव की तपस्या इतनी गहन और कठोर थी कि उन्होंने केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया, फल की कोई इच्छा नहीं रखी। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह। महात्मा गांधी का जीवन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों के फल की चिंता नहीं की, बल्कि केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो या सत्य और अहिंसा का पालन, गांधी जी ने हमेशा कर्म पर ध्यान केंद्रित किया और यही कारण था कि वे इतने महान नेता बने। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही हमारा धर्म है और हमें बिना किसी स्वार्थ के उसे निभाना चाहिए। मन की स्थिरता। योगस्थः कुरु कर्माणि। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को स्थिर करके कर्म करो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। समुद्र की गहराई में शांति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही मन को स्थिर रखने पर हमें सुख दुख समान लगने लगते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जीवन में इतने दुख होते हैं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह संसार दुख और सुख दोनों का मिश्रण है। अगर तुम दुख से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। जैसे गहरा समुंदर बाहर की लहरों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। अर्जुन ने इस बात को समझा और फिर युद्ध के मैदान में किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं हुए। भगत सिंह का साहस।
भगत सिंह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा ने भी अपने मन को स्थिर रखकर अपनी लड़ाई लड़ी। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनका मन स्थिर था, वे अपने कर्म में लगे रहे और उनके इस साहस ने उन्हें अमर बना दिया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि मन की स्थिरता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्री कृष्ण ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। विश्वास की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण और भक्त की परीक्षा। एक बार एक भक्त श्री कृष्ण की पूजा कर रहा था, लेकिन उसे बार बार शंका हो रही थी कि क्या सच में भगवान उसकी पूजा स्वीकार करेंगे। उसने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा संदेह रहता है कि क्या आप सच में मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है उसकी कोई पूजा व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन उस भक्त ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की और श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी का राम के प्रति विश्वास। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति विश्वास अडिग था। जब सीता माता का पता लगाने के लिए उन्होंने समुद्र पार करना था तो उनके भीतर कोई संदेह नहीं था। राम के प्रति उनके असीम विश्वास ने उन्हें वह शक्ति प्रदान की कि वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। यह विश्वास की अद्भुत शक्ति थी। धर्म का पालन धर्मस्य तत्व निहितं गुहाया। धर्म का पालन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने कहा था, धर्मस्य तत्व निहितं गुहाया, अर्थात धर्म का तत्व गहरे में निहित होता है। धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन की शुद्धता है। धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा। महाभारत के युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी पांडव वापस लौटे तो उन्हें अपने राज्य को पुनः स्थापित करना था। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े और धर्मप्रिय थे, उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, युधिष्ठिर, जो कार्य धर्म के अनुसार हो वही करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। युधिष्ठिर ने इस सलाह का पालन किया और उनके राज्य में सदैव शांति और समृद्धि रही। महात्मा बुद्ध का धर्म के प्रति समर्पण। महात्मा बुद्ध ने धर्म का मार्ग अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी मानवता की सेवा में समर्पित कर दी। उन्होंने सभी प्रकार के लोभ, मोह और माया का त्याग किया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ज्ञान प्राप्त किया। उनके इस धर्मनिष्ठा ने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। यह हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु और अमरत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह वाक्य जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह संसार एक यात्रा है और इस यात्रा में आत्मा का उद्देश्य कर्मों के माध्यम से अपने अनुभवों को समृद्ध करना है। मृत्यु का मतलब जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है।
श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल एक परिवर्तन है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में। इस सत्य को जानकर हमें जीवन में भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। यह हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराता है, जो हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। जीवन का यह अंतिम सत्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा की उन्नति के लिए लाभकारी हो। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने कर्मों के फल को भोगती है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन और मृत्यु दोनों को संभाव से स्वीकारने की प्रेरणा देता है। भीष्म पितामह का अमर्त्य ज्ञान। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, महाभारत के युद्ध में अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, लेकिन अब मेरी मृत्यु समीप है। क्या यह मेरा अंत है? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, पितामह, शरीर का अंत ही मृत्यु है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान ने भीष्म पितामह को गहरा संतोष प्रदान किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गीता के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए ली, यह समझते हुए कि उनका शरीर नश्वर है, लेकिन उनकी आत्मा शाश्वत है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को धर्म के मार्ग पर चलते हुए जिया और मृत्यु को भी उसी दृष्टि से स्वीकार किया। भीष्म पितामह के इस अमर्त्य ज्ञान से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और ध्येयपूर्ण बना सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस का अंतिम समय। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो अपनी साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे, अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी आध्यात्मिकता और विश्वास से प्रेरणा देते रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान की भक्ति और साधना को सर्वोपरि माना। उनके शिष्य, जिनमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे, उन्हें उनके अंतिम समय में घेरे हुए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा यह सिखाया था कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अंतिम क्षणों का अनुभव। श्री रामकृष्ण परमहंस को अपने जीवन के अंतिम दिनों में गले का कैंसर हो गया था। इस रोग के कारण उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका आत्मबल और भगवान के प्रति श्रद्धा उतनी ही प्रबल थी। उनके शिष्य, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने देखा कि उनकी पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई है और वे इस बात से अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यह शरीर एक वस्त्र की तरह है। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर भी पुराना और जर्जर हो गया है। लेकिन याद रखना, आत्मा अमर है। मैं केवल शरीर को त्याग रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। उनके अंतिम क्षणों में श्री रामकृष्ण परमहंस ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि भगवान उन्हें अपने पास बुला रहे हैं
और वे अब इस नश्वर शरीर को छोड़कर ईश्वर के साथ मिलन के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरा शरीर चाहे चला जाए, लेकिन मेरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, जो उन दिनों नरेंद्रनाथ के नाम से जाने जाते थे, इस दृश्य को देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नरेंद्र, यह शरीर एक दिन अवश्य समाप्त होगा, लेकिन मेरी आत्मा अमर है। मैं तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारे हृदय में सदा जीवित रहूंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का यह विश्वास और उनकी आत्मिक शक्ति ने उनके शिष्यों को मृत्यु से डरने के बजाय आत्मा की अमरता को समझने की प्रेरणा दी। उनके शरीर त्यागने के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के इन अंतिम शब्दों से प्रेरणा पाकर दुनिया भर में वेदांत और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांतों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस के अंतिम समय की यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और वह सदा हमारे कर्मों, विचारों और विश्वासों में जीवित रहती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से हमें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की भक्ति, सत्य और प्रेम में है। उनकी इस वाणी से प्रेरित होकर हम सभी अपने जीवन में आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण वाणी से जीवन के 5 महत्वपूर्ण पाठ। मित्रों, श्री कृष्ण वाणी से हमें जीवन के ये 5 महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। नंबर 1, कर्म का महत्व, बिना फल की चिंता किए कर्म करने का उपदेश। नंबर 2, मन की स्थिरता, जीवन की कठिनाइयों में भी मन को स्थिर रखना। नंबर 3, विश्वास की शक्ति, श्रद्धा और विश्वास से ही ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। नंबर 4, धर्म का पालन, सच्ची शांति और सफलता धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। नंबर 5, जीवन का अंतिम सत्य, मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर रहती है। यह शिक्षाएं न केवल हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन देती हैं, बल्कि हमें अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना भी सिखाती हैं। तो मित्रों, यह थी श्री कृष्ण वाणी से प्रेरित एक गहन और महत्वपूर्ण कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वाणी को अपने जीवन में अपनाकर हम सभी एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण।